हेलो बच्चों, वेलकम टू आदि स्टडी। जैसे कि कक्षा 12 में इससे पहले हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के बारे में बताया गया है और उसके विरचन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। हैलो एल्केन का मतलब होता है, एक बार समझ लीजिएगा, हैलो एल्केन होता है, हैलो का मतलब है हैलोजन, जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। एल्क का मतलब होता है कार्बन, एल्क का मतलब क्या होता है कार्बन, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है। यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें सिंगल बंध का यूज हुआ हो और जिसमें क्या हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो क्या होते हैं, हैलो एल्केन होते हैं। इसके बारे में पहले से बताया जा चुका है, पढ़ाया जा रहा है। इसका विरचन कैसे करते हैं हैलो एल्केन का विरचन, तो इसमें पहला पॉइंट था एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से करते हैं, उसके बाद में एल्कोहल की क्रिया पोटेशियम ट्राइक्लोराइड से करते हैं, उसके बाद में हैलोजन की अपक्रिया पोटेशियम पेंटाक्लोराइड से करते हैं। लेकिन इसकी चौथी अपक्रिया कौन सी है, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कर देते हैं। किससे करते हैं, थायोनिल क्लोराइड से कर देंगे। ठीक है। जब इसकी अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करेंगे तभी भी हमें हैलो एल्केन प्राप्त होगा। एल्कोहल CH3OH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये किसका सूत्र है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है। देखिए इसको कैसे इस समीकरण को बनाएंगे, ध्यान देना। हमने लिखा CH3OH, ठीक है। अब SO इसको पार्ट कर देंगे ऐसे, यहां पर क्या हो जाएगा S, यहां पर O, और यहां से Cl तोड़ देते हैं, एक Cl इधर और एक Cl इधर, एक पार्ट अलग और एक पार्ट अलग। सिंपल है। जो सबसे पहला पद हो उसको मिड में, उसके बाद वाले को नीचे, और ये जो शेष बचे उसको कॉर्नर पे लिख देते हैं। अब ये CH3Cl एक हो जाएगा, CH3Cl क्या है, हैलो एल्केन है, और ये क्या हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में ये क्या हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl। ये सबसे उत्तम अपक्रिया मानी गई है। कैसी अपक्रिया मानी गई है, उत्तम अपक्रिया। बताया क्या जाता है कि सभी अपक्रियाओं में सबसे अच्छी अपक्रिया कौन सी है, तो थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया सबसे अच्छी अपक्रिया होती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। सिंपल, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो उड़ जाती है गैस के रूप में, और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल भी गैस के रूप में उड़ जाता है। इसलिए इस अपक्रिया को बोलते हैं डार्जन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बोलते हैं, डार्जन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है। कैसी अपक्रिया हो जाएगी, डार्जन अपक्रिया। ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करने पर मेथिल क्लोराइड या हैलो एल्केन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अल्कोहल के द्वारा विरचन अब समाप्त हो चुका है। अगला क्या होता है कि एल्केनों में या हैलोजनीकरण होना, हैलोजनीकरण जिसको हम बोलते हैं हैलोजनीनेशन। हैलोजनीकरण का मतलब होता है किसी अपक्रिया में या किसी यौगिक में हाइड्रोजन का तत्व जुड़ जाना। जैसे कोई अपक्रिया दी हो या कोई यौगिक दिया है, उस यौगिक में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण बोलते हैं। हैलोजनीकरण यानी जुड़ना किसका, हाइड्रोजन तत्वों का। ठीक है। तो सबसे पहले अपक्रिया कैसे की गई, किसी कार्बनिक यौगिक को ले लिया गया। जैसे मान लो हम मेथेन ले लें, CH4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। ये क्या है, मेथेन। मेथेन कैसी गैस है, मार्स गैस। ये सड़े गले जगहों पर प्राप्त होती है। कैसी जगहों पर, सड़े गले जगहों पर प्राप्त होती है। ठीक है। अब
इसमें क्या करेंगे हम, हैलोजनीकरण यानी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, हैलोजन का तत्व। जैसे मान लो हमने Cl2 गैस जोड़ दी। अब इसकी अभिक्रिया हम कैसे करेंगे, 3 तरीके से। पहला, अंधेरे में। पहली अभिक्रिया कैसे करेंगे, अंधेरे में करेंगे, ठीक है। और जब अंधेरे में करते हैं तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। सिंपल याद रखना, जब किसी कार्बनिक यौगिक की क्रिया क्लोरीन तत्व के साथ अंधेरे में करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर से इसी हम यौगिक को ले लेते हैं, मेथेन को, और इस मेथेन की क्रिया क्लोरीन से फिर से करेंगे, लेकिन तीव्र प्रकाश में कर देंगे। कैसे कर देंगे, तीव्र प्रकाश में। जब तीव्र प्रकाश में करेंगे तो हाइड्रोजन ये गैस के रूप में बन जाएगी, H2H2 मिलकर के 2H2, और ये उड़ जाएगी ना। लेकिन जो C बचेगा कार्बन, वो हमें पाउडर के रूप में मिलेगा। किस रूप में, पाउडर के रूप में। और यहां से कुछ H Cl के साथ चला जाएगा, HCl बनता रहेगा, ठीक है। HCl बनता रहेगा, हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी। अंत में क्या होगा कि यहां पर यह हमें पाउडर प्राप्त होगा और HCl एक धुएं के रूप में हमें निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया हो गई। अभी हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। तीसरी अभिक्रिया, इसको मिटा देते हैं। तीसरी कैसे करेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक को लेकर के, जैसे मान लो मेथेन हमने ले लिया, इसकी अभिक्रिया फिर से क्लोरीन के साथ, लेकिन अब कैसे करेंगे, मंद प्रकाश में करेंगे। कैसे करेंगे, मंद प्रकाश में। और जब मंद प्रकाश में करेंगे तो ये आपस में अभिकृत हो जाएंगे। यहां से H इससे जुड़ जाएगा और यहां से Cl ये आकर के इससे अबंध बना लेगा। तो ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन 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 और ये Cl, और ये प्लस में क्या बन जाएगा, HCl धुआं बन जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर से इससे अभिक्रिया कर सकते हैं। फिर मान लो हमने Cl2 ले लिया, या Cl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया फिर से कर दें, वही मंद प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहां से एक Cl इसके पास आ जाएगा और एक HCl निकल जाएगा, Cl यहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर H और यहां पर H, ठीक है। फिर इसके बाद में अभिक्रिया करेंगे, इधर देख लेना, किससे, क्लोरीन गैस की उपस्थिति में। तो एक Cl H के साथ चला जाएगा और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, Cl 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 और H, यानी CHCl3। CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म। जब कभी भी कह दे किसी भी कार्बनिक यौगिक से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करो तो इसकी यही अभिक्रिया होती है। इतनी बड़ी अभिक्रिया करनी पड़ती है। लेकिन इसके और आगे करें, ये ऐसे मोड़ के है, ध्यान रखना। फिर Cl2 से कर देंगे, फिर यहां से एक Cl H से मिल जाएगा, HCl हो जाएगा, और क्या बचेगा, CCl4। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर कह दे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त करो तो हमें मंद प्रकाश में इसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे कराएंगे, मंद प्रकाश में इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी कोई अभिक्रिया बहुत बड़ी हो जाए तो वो अभिक्रिया होती है श्रृंखला अभिक्रिया। कैसी होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक पद में लिखा, जैसे हम लिख दें H2 + O, तो H2O बन गया डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये एक श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। लेकिन अगर हम बढ़ते चले जाएं, जैसे हमने अब इससे पहले अभिक्रिया की है, तो वो कैसी अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। उसके लिए 3 पद होते हैं। 3 पद क्यों होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई कंटेनर ले लें और उस कंटेनर में हम कई चीजों को डाल दें आपस में। मान लो हमने Cl डाल दिया, Cl2, CH4 डाल दिया,
अब ये अभिक्रियाएं आपस में होती रहेंगी। कैसे? Cl टूट गया, CH3 के साथ में CH3Cl निकल गया। तो उसमें होता क्या है, उसमें मुक्त मूलक काम करता है। मुक्त मूलक को समझना सही से बता रहा हूं। देखिए इसमें 3 पद होते हैं। पहला होता है प्रारंभ पद, प्रारंभ पद होता है। प्रारंभ पद कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर ये Cl है और यहां पर, या ऐसे Cl2 को हम तोड़ें तो Cl और Cl, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका बीच से समविदलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समविदलन। समविदलन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में चला जाएगा। तब होगा क्या, एक Cl अलग बेचारा और दूसरा Cl अलग बेचारा हो जाएगा। तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये दोनों अलग हो गए बिल्कुल। तो यहां पर जो ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बना है, जो मैंने बिंदी रखी ऊपर, वो है मुक्त मूलक। क्या है? मुक्त मूलक। ये श्रृंखला अभिक्रियाओं की क्रियाविधि है। पहला हो जाएगा प्रारंभ पद और उसके बाद में दूसरा हो जाएगा मूल पद। ठीक है, दूसरा कैसा हो जाएगा? मूल पद। मूल पद का मतलब होता है कि वो अभिक्रिया दोबारा फिर से बन जाए। जैसे मान लो, या हमें दोबारा फिर से वो प्राप्त होता रहे। जैसे हम ले लें CH4 प्लस Cl2, या CH4 के साथ में Cl मुक्त मूलक ले लें, तो इसमें क्या होगा, यहां से CH3 और Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 और Cl। ठीक है, CH3Cl बन जाएगा और प्लस में बचेगा क्या, यहां पर एक हाइड्रोजन बच जाएगा। क्या बच जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये जो अभिक्रिया है ये बार बार आपस में चलती रहेगी। जैसे CH4 के साथ में हमने Cl ले लिया, या फिर हम CH4 या CH3 ले लें और प्लस Cl2 ले लें, तो इसमें क्या होगा, CH3 Cl और प्लस में क्या बच जाएगा? Cl। यहां पर एक मुक्त मूलक बच गया। ठीक है, तो ऐसे ही मुक्त मूलक बचते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मूल पद हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या होता है? अंतिम पद होता है। कौन सा होता है? अंतिम पद। यानी उस अभिक्रिया के बाद में कुछ तीसरा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा क्या है? अंतिम पद है। जैसे मान लो हम यहां पर क्या ले लें, CH3, ठीक है, और प्लस CH3 और CH3 लिया, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या कहेंगे? एथेन। तो जब ये एथेन बन जाएगा तो ये इसके बाद में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो इसको क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। जैसे मान लो हम यहां पर क्या ले लें, Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक, तो क्या बन जाएगा? Cl2, एक गैस बन जाएगी। तो ये एक अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यौगिकों का निर्माण करते रहते हैं। लेकिन ये क्यों यूज हुआ, आखिरकार में इसका काम क्या है? काम ये है कि अगर हम उस कंटेनर में विभिन्न यौगिकों को मिला रखे हैं, विभिन्न यौगिकों को या विभिन्न तत्वों को मिला दिया है, तो उसमें हुआ क्या होगा, सारे यौगिक या सारे तत्व आपस में क्रिया करने लगे होंगे। तो किसी ने किसी के साथ अभिक्रिया की होगी, लेकिन कुछ शेष बच गया होगा। किसी ने किसी के साथ अभिक्रिया की होगी तो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, देखिए यहां पर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये Cl मैंने लिया था, फिर Cl, तो इससे ये Cl2 बन गया, या हम यहां पर Cl2 हमने लिया तो Cl और प्लस Cl, दो मुक्त मूलक मिले। हमने यहां से Cl ले लिया और इसके साथ में हमने ले लिया CH3। ठीक है, क्या ले लिया? CH3।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3Cl, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या ले लें, CH3 प्लस Cl2, तो इसमें क्या होगा, CH3Cl और प्लस में Cl, एक मुक्त मूलक मिल जाएगा। अब ये मुक्त मूलक इसके साथ फिर से जुड़ेगा, Cl फिर प्लस Cl, तो यानी ये बार बार अपक्रिया वापस होती रहेगी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, समविदलन बोलते हैं। इसमें जो अपक्रिया बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, समविदलन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हैलोजनीकरण या उसका विचलन खत्म हो चुका है। धन्यवाद, अगली वीडियो बाद में आएगी।